मैनपुरी के नंगला जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में मंत्री अनूप प्रधान ने शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश के राजस्व मंत्री अनुपम प्रधान का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि इस योजना का लाभ जो पात्रता के आधार पर छूट गए थे उनको मिलेगा। 6.5 साल की कार्य अवधि में प्रदेश वासियों को 6.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। 2019 में बीजेपी 60 से अधिक लोकसभा सीट जीतने वाली है। वहीं प्रधान ने कहा कि जब बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीतने का काम बीजेपी करेगी। वहीं बताया कि मैनपुरी, जिस पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, मैनपुरी में भी इस बार कमल खिलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने जिस तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे देश के अंदर किया है, और निश्चित ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण लाभ, क्योंकि जो हमारे पात्र लाभार्थी भाई बहन किसी कारणवश छूट गए थे, तो हमारे सभी अधिकारी वहाँ गांव में जाकर के स्टॉल लगा कर के अपनी अपनी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं, और जानकारी के साथ साथ उनको उन योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो है हमारी ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन है वो जा रही है, वहाँ प्रचार प्रसार कर रही है, और हमारे सभी अधिकारी उन योजनाओं से आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित। इंडेक्स में देश की स्थिति देखिए, बेरोजगारी 16%, गरीबी 13%, तो कहाँ पर? देखिए, निश्चित ही मैं अगर बेरोजगार की बात करूं तो पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 6.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, और भी जो महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं उनसे भी हमने, चाहे मनरेगा के माध्यम से, अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों हमारे सभी भाई बहनों को लाभ देने का काम किया। और निश्चित ही इस पर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार लगातार कार्य कर रही है। मौर्य जी तमाम बार अपने बयानों से चर्चित रहते हैं, हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और अभी भी कुछ जरूर भूल गए, क्या कहें? कौन? मौर्य, स्वामी प्रसाद। देखिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो हमेशा अपनी इन्हीं बातों के लिए रहते हैं, तो मेरे से ज़्यादा बेहतर आप उनके बारे में जानते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, उसमें चूँकि आप प्रभारी मंत्री भी हैं और आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, खासकर मैनपुरी की सीट के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही जैसा कि 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है, मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जितने भी हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, सभी वरिष्ठ वहाँ लगे, और उन कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके परिश्रम की बदौलत ही हमारे जो 3 बड़े राज्य थे उनमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। और जैसा कि आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही 2019 में जो यहाँ के मुख्य विपक्षी दल थे, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, वो साथ थे, तो तब भी हम जो 60 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया। और निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह हमारे केंद्र और प्रदेश नेतृत्व द्वारा कार्य किया जा रहा है, और जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, निश्चित ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। और ख़ासतौर पर मैनपुरी की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम मैनपुरी लोकसभा की सीट जीतने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी ने तो संकेत दे दिया है 2024 में उम्मीदवार जो है वो डिम्पल यादव है जी। अपना उम्मीदवार इतना लेट आता है कि सब, देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में कब क्या हो जाए यह कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता, हमारा प्रत्याशी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल रहता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संगठन जिसको भी जिम्मेदारी देगा, हम सब कार्यकर्ता हैं, निश्चित वह यहाँ से मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। बहुत बहुत। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी। Bye.
है।